हमारे भारत में सभी जगह देखा जाता है कि घरों में कहीं ना सभी के घरों में कहीं ना कहीं किसी तरीके का क्रैक देखने को ज़रूर मिलता है। अब जैसे ये आप क्रैक देख रहे हैं कि यहाँ खिड़की के नीचे से आपको ये क्रैक दिखाई दे रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है। ये क्रैक हो गया। फिर यहाँ आप देखिए कि जो दरवाज़ा या खिड़की का जो कॉर्नर है ऊपर का, वहाँ से आपको क्रैक दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ क्रैक हमारे दीवारों में बढ़ता जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि ये इंक्लाइंड पूरा सीधा जो क्रैक आया है, पूरा सीधा क्रैक हो गया, वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये हॉरिजॉन्टल क्रैक आपको दिखाई दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक से बहुत नुकसान होता है। ऊपर की नीचे की जो दोनों दीवारों के बीच में ये क्रैक आ जाती है तो दीवारें वहाँ बिल्कुल अलग हो जाती है एक दूसरे से। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी दीवार यानी जो हमारी ईंट की दीवार होती है और हमारा पिलर होता है उसके बीच में क्रैक आता है, या फिर जो हमारा बीम होता है, हम नीचे से दीवार बनाते जाते हैं और बीम के पास अपनी दीवार ले जाके ख़त्म करते हैं। अगर पहले से वहाँ पे कंक्रीट की बीम है तो जो दीवार और हमारी जो ईंट होती है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो छतें होती हैं पिलर खड़े करके छत ढाल लेते हैं, बाद में उस वहाँ पे दीवार बनाई जाती है तो देखा जाता है कि दीवार और बीम के बीच में क्रैक दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्रैक आते हैं वो आखिर आते क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, ज़्यादातर विदेशों में तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रख के या तब वो काम कराते हैं तो वहाँ कम एडवांस टेक्नोलॉजी से कम क्रैक देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। G+1 और ग्राउंड फ्लोर और G+2 तक का मकान बनाते हैं तो ज़्यादा इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बाद में अभी छोटे क्रैक देखने को मिलते हैं, बाद में वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यहाँ वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको बताया कि जैसे आप ये खिड़की है, अब खिड़की के नीचे साइड में देख रहे हैं कि आपको अभी छोटा सा क्रैक दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि 0.5 mm से 0.8 mm तक का क्रैक है अभी। लेकिन ये क्रैक मैं अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था तो थोड़ा सा था, लेकिन ये क्रैक बढ़ते जा रहा है। तो ये आखिर दोस्तों क्रैक क्यों बढ़ रहा है? ये क्रैक देखिए, ये क्रैक इसलिए आता है आपके घर में क्योंकि हम जो यहाँ पे विंडो, चाहे लकड़ी का विंडो आप लगा रहे हैं, एमएस का विंडो लगा रहे हैं, तो ये जो लोड है क्या है कि वहाँ पे लोड जो है ऊपर से जो लोड आ रहा है वो विंडो से हमारे क्या है कि डायरेक्ट नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो वहाँ से क्रैक डेवलप लोड की वजह से हमारे दीवार में वहाँ पे अब वो दीवार फटने लगी है। तो वहाँ किया क्या जा सकता है कि वहाँ पे हमें सबसे पहले विंडो के नीचे जो हमारा सील लेवल होता है, यानी हम जैसा आप जानते हैं कि 2.5 से 3 फीट के ऊपर हम अपना विंडो का हाइट रखते हैं, तो वहाँ पे आपको करना क्या चाहिए कि जहाँ पे आपकी खिड़की होगी वहाँ पे आपको सील लेवल पे कंक्रीट बैंड डालना है, यानी कंक्रीटिंग करना है। अब कंक्रीट बैंड जो डालना है, या तो आप सिर्फ जितनी आपकी खिड़की रहती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं खिड़की से 1-1 फीट ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए आपका 3 फीट की खिड़की है तो आपको 1 फीट इस साइड और 1 फीट दूसरे साइड, यानी टोटल 5 फीट का आपको कंक्रीट बैंड देना है। जितनी दीवार की मोटाई है उतना आप दे सकते हैं। 4 इंच का थिकनेस में या 3 इंच की थिकनेस मोटाई में आपको कंक्रीट डालनी है। उसमें आपको सिंपल से क्या करना है, 10 mm या 12 mm का 2 स्टील ले लीजिए, उसमें सी शेप में जो रिंग होता है वो बना के डाल दीजिए, जैसा फ़ोटो में देख रहे हैं। तो ये जो है वहाँ पे क्या होता है कि कंक्रीट बैंड डालने से जो लोड है, लोड उस पे आता है तो इक्वल क्या करता है, सभी जगह वो इक्वल ट्रांसफ़र करता है। तो एक जगह हमारा लोड नहीं आता है, जिससे कि क्रैक डेवलप नहीं होता है। और नहीं तो सबसे बेटर यही रहेगा कि जितनी भी दीवार है, जैसे आप देख रहे हैं जितनी लंबी दीवार है, पूरी दीवार पे आप वहाँ पे कंक्रीट बैंड डाल दें, तो आपको तो एक तो क्रैक नहीं आएगा, दूसरी बात ये कि आपकी दीवार भी काफ़ी मजबूत होगी और पूरा जो लोड ऊपर से आएगा वो पूरा, अगर आप कंक्रीट बैंड दिए रहेंगे तो इक्वल डिवाइड होगा, सभी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दूसरा जो क्रैक आता है, जैसे मैं बताया आपको कि खिड़की के ऊपर जो ये क्रैक आ रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ फ़ोटो में, तो दोस्तों इस तरीके का क्रैक क्यों आता है? हम वहाँ अपने बिल्डिंग में अगर लिंटल बीम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके का क्रैक आता है। अगर हम लिंटल बीम वहाँ दे भी देते हैं तो वहाँ हल्का फुल्का आपका क्रैक आ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आता है, वो ऊपर नहीं बढ़ता है। अब लिंटल बीम नहीं देने से वो जो लोड आता है वो ऊपर क्या होता है कि हमारे डायरेक्ट जो ऊपर की चौखट होती है दरवाज़ों की या हमारे खिड़कियों की, उस पे आती है और वो फिर वहाँ से इक्वल डिवाइड नहीं होता है सभी जगह, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या है, विंडो है और साइड में आपकी दीवार प्लेन है। तो जो छत से लोड आता है वो हमारे इक्वल सभी जगह बराबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर आप वहाँ लिंटल बीम एक दे देंगे तो जो लोड है इक्वल सभी जगह एक बराबर डिवाइड होगा और जो क्रैक है ऊपर नहीं जाएगा।
तो जो लिंटल बीम आपको देना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है दोस्तों। 12 mm का आपको 4 स्टील ले ले, 2 स्टील ऊपर 2 स्टील नीचे, और उसमें आप 8 mm का जो स्टील होता है उसका रिंग बना दें, और वो आप M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उससे कास्टिंग कर दें। थोड़ा सा आपका कॉस्ट बंधेगा। लिंटल बीम से फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्रैक नहीं आएगा, दूसरा चीज़ ये कि आपका जितना भी वहाँ पे दीवार है, दीवार आपस में बन जाएगा, पिलर जितने भी हैं वो आपस में बन जाएंगे, तो आपकी घर भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इस तरीके का क्रैक अगर आपके घर में आ गया है, जैसे नीचे मैं बताया खिड़की के नीचे जो ये क्रैक देख रहे हैं, फिर खिड़की के या दरवाज़ों के जो कॉर्नर में ऊपर देख रहे हैं, तो अगर ये क्रैक आ गया है तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करने का दोस्तों, अगर ये क्रैक छोटा है 0.5, 0.8 या 1 mm तक, तो इसको तो आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उसके साइड साइड की इसकी और थोड़ा सा खाली कर लेनी है मसाले को, और फिर इसमें जो क्रैक फिलर जो केमिकल मिलते हैं, जो ग्राउटिंग मिलती है, जैसे कि हमारे सीका का मिलता है, हमारा डॉक्टर फिक्सिट का मिलता है, या आप देख रहे हैं कि ये क्रैक फिलर जो हमारा यहाँ पे एशियन पेंट का है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उससे आप यूज करके लगा सकते हैं। अगर वहाँ पे क्रैक बहुत ज़्यादा बड़ा है 2 mm तक, 1.5 mm तक, तो वो फिर हमें नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसे क्रैक को आपको क्या करना है कि वहाँ पे स्टिचिंग हमें करना पड़ सकता है। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे? 8 mm का जो स्टील होता है वो यूज करेंगे, 150 mm सेंटर पे उसको लेंगे, फिर उसमें जो फिलिंग मटेरियल होता है वो उसमें डालेंगे, और नहीं तो फिर आप क्रैक फिलर मटेरियल होता है वो यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताया था कि जैसे बीचों बीच एकदम दीवार के क्रैक आ गया हॉरिजेंटल, ऊपर की दीवार अलग हो गई, नीचे की दीवार अलग हो गई, तो ये दोस्तों क्रैक क्यों आते हैं? ये क्रैक इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके घर में कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो रहा है। अब सेटलमेंट ये क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के नीचे अगल बगल से वहाँ नाला हो, पानी हो, बारिश का पानी, या जैसे भी पानी नीचे जा रहा है वो आपके फाउंडेशन को खोखला कर रहा है, वहाँ से आपकी प्लिंथ बीम, आपकी फुटिंग जो है वो बैठ रही है, बैठक ले रही है। तो ये क्रैक अभी जैसे आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये धीरे धीरे बढ़ के और बड़े हो जाएँ, तो उस टाइम ये काफ़ी आपको नुकसान देंगे। तो इसलिए आपको ये काम करना है कि आपको वहाँ पानी को रोकना है कि पानी आपके फ्लोर में या आपके फाउंडेशन में कहीं से भी ना घुसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो ATT का आपने काम वहाँ नहीं करवाया है, यानी एंटी टर्माइट का काम नहीं करवाया है, जैसे मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि बहुत ज़रूरी है। आपको जो फुटिंग हमारा कॉलम का होता है उसके नीचे जो प्लिंथ बीम होता है, जो हम मिट्टी भरते हैं वहाँ पर ऊपर फिर नीचे सभी जगह ATT करना है, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े नीचे ना पनपे, वो आपके नीचे से वो मिट्टी को ना खाएं, जिससे कि आपका जो फर्श है फर्श ना बैठे, आपका जो फाउंडेशन है फाउंडेशन ना बैठे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल क्रैक छोटे हैं तो आप तो क्रैक फिलर जो मैं बताया, जैसे एशियन पेंट के आप ये देख रहे हैं, या फिर डॉक्टर फिक्सिट के, सीका के, फॉसरोक के, जो भी आपको ग्राउटिंग मिलते हैं क्रैक फिलर, आप जब सर्च करेंगे अपने गूगल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, तो सभी जगह आपको मिल जाते हैं। वहाँ से आप इसको लेके इसमें भर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्रैक है तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एक ही ऑप्शन है, 8 mm का सरिया लीजिए, उसे स्टिचिंग कीजिए, उसमें फिर उसका जो मटेरियल मिलता है फिलिंग का वो उसमें भरिए। तो ये मटेरियल भरने के बाद चाहे आपका खिड़की के नीचे आप स्टिचिंग कर रहे हैं या क्रैक फिलर मटेरियल भर रहे हैं, चाहे आप खिड़की के ऊपर जो क्रैक मैं बताया वहाँ पे आप भर रहे हैं, या फिर आपका जो दीवार ये जैसे ऊपर नीचे की अलग हो गई है वहाँ पे आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सब में आपको ये भरने के बाद या स्टिचिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि प्लास्टर के से पहले आपको वहाँ जो मुर्गा जाली होता है, चिकन मेस, वो देखिए कि अच्छे ब्रांड का हो, आपका कम से कम 5 mm से 8 mm तक का अगर आपको मिले तो और अच्छा है, वो लीजिए। वहाँ जितना क्रैक है क्रैक से कम 3-3 इंच और उसको बाहर निकालिए दोनों साइड, और फिर उसको अच्छे से वहाँ नेल से फिक्स कीजिए, और तब उस पर आपको प्लास्टर करवा देनी है, तब जाकर आपका क्रैक जो है वो आगे फ्यूचर में नहीं आएगा। अब जो अगला क्रैक आता है दोस्तों कि हमारे जो हम पहले से अपना, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉलम खड़ा कर दिए, छत की कास्टिंग कर दिए, बीम वगैरह सब बन गया, अब उसमें दीवार बना रहा है। तो दीवार जो अक्सर देखा जाता है कि आपके बीम और दीवार या फिर कॉलम और जो दीवार है दोनों के बीच में बहुत आपको क्रैक दिखाई देता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब एक दूसरे से वो चिपकता नहीं है, छोड़ देता है। तो ऐसे क्रैक भी नॉर्मल होते हैं जब ऐसे आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस तरीके के क्रैक को भरने के लिए आपको करना क्या है कि सिंपल से वहाँ पे या तो आप बीम होता है, जो कॉलम होता है, उसका जो सॉफ्ट सरफेस होता है, वो चिकना जो होता है, यानी उसको आपको रफ़ कर देना है, उस पर हाकिंग कीजिए, टाचा मारिए, उसको
कटिंग कर लीजिए, उसको रफ बना लीजिए, सीमेंट स्लरी उस पर नीरो जिसे हम बोलते हैं वो डालिए, फिर उसका आप चुनाई कीजिए। अगर इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्लास्टर से पहले जो हमारा चिकन में मैं बताया 5 से 8 mm का वो लेना है आपका, आधी आपकी पिलर पे आधी आपकी दीवार पे उसको अच्छे से फिक्स कर देनी है। फिर आपको उसका प्लास्टर करना है। प्लास्टर के टाइम में आपको जो ये आप रेक्रॉन फाइबर देख रहे हैं, जो ये बहुत अच्छा ये बॉन्डिंग बनाता है, वो आप ले सकते हैं। वो मिक्स करके फिर आप उसमें प्लास्टर करें।